मेवा 2 अक्षर का नाम भक्त भगवान से कहता मुझे मेवा मिले या ना मिले आपके चरणों की सेवा करनी है। ज्ञानी कहते हैं जो व्यक्ति निर्धन असहाय गरीब की सेवा करते हैं वही धनवान है। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से श्रेष्ठ बनता है। ये विचार जनपद के वाराणसी धरसौना स्थित आनंदिता सेवा समिति की है। कोरोना काल का समय रहा हो या सवाल गरीबों व असहायों के मदद की रही हो, हर पल हर समय आनंदिता सेवा समिति सेवा के लिए तैयार रहा है। आज आपको रूबरू कराते हैं आनंदिता सेवा समिति के संचालिका पूजा पाठक जी से। मैडम आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम पूजा पाठक है। मैं धरसौना बाजार पोस्ट चोलापुर भवानीपुर की रहने वाली हूँ और हमारी आनंदिता सेवा समिति नामक संस्था है और समाज सेवा के लिए ये तत्पर है। मैडम ये संस्था आप कब खोली? ये संस्था हमारी 2013 में स्थापित हुई थी और रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद फिर 2016 तक धीरे धीरे आपको ये धीरे धीरे 5 साल से ऊपर चलाते हुए हो गया। बिल्कुल। और कोरोना काल से लेके सब में आप जो है सम्मिलित भी रही। ये बताइए कि क्या उद्देश्य था कि आप इसमें आई? आप एक टीचर हैं जो पढ़ी लिखी भी है और टीचिंग का काम भी करती हैं, लेकिन आपको संस्था जो है खोलने की क्या जरूरत आई? कहाँ से आया भावना आपके अंदर? मेरी बचपन से भावना रही है, किसी की दुख तकलीफ को देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और ये लगता है कि मैं इनके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ अगर चाहूँ तो अपने पर्सनल खर्चे से जो भी होता था मैं पढ़ाती थी। जो भी हमारी सैलरी मिलती थी उसका आधा से ज्यादा मैं स्पेंड कर देती थी लोगों में। और कोरोना काल में तो इसीलिए मुझे कोरोना भी हो गया था सेवा करने के लिए। मेरी काम वाली बाई भी नहीं थी, लेकिन अपने हाथों से भोजन बनाना, 50 लोगों का स्कूटी स्टार्ट करके ले जाके घर घर ऐसे लोगों के यहाँ भोजन का पैकेट देना जिसके यहाँ भोजन बन ही नहीं रहा था उस समय, और देना, मेडिसिन देना, उनका पूरा ख्याल करना, ये सब हमने किया। जबकि घर के लोग भी डरते थे कि इसको कहीं कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी हमें इतना सुकून और अच्छा लगता है ये करने में। और मानवता इसी में ही है कि हमारे जीवन में जो भी लोग हैं जन्म लिए हैं, अपना थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा मेहनत और समाज सेवा के लिए देना चाहिए। ये प्रेरणा आपको मिली कहाँ से थी? ये मेरी माँ से और मेरी दादी जी से प्रेरणा मिली है। वो दमा की पेशेंट थी, लेकिन फिर भी गांव भर की जो गरीब महिलाएं थीं उनके लिए कुछ न कुछ वो रोजगार सोचती थी और बताती थी। बिस्तर वगैरह ठंडियों में उनको अपने हाथ से सिल के और डिस्ट्रीब्यूट करती थी, बांटती थी। अपने आगे का भोजन अगर भूखा कोई आ गया तो दे देती थी। आपका आगे का जो क्या है प्रोजेक्ट, आगे आप क्या करने वाली है अभी तक? आगे देखिए, चूंकि मैं भी एजुकेटेड महिला हूँ इसलिए मैं शिक्षा को बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई भी गरीब लड़की, लड़का, बच्चा कोई अशिक्षित न रहे। दूसरी बात, अगर वो पूरी तरह स्वस्थ रहेगा तो वो आगे बढ़ेगा और हमारा समाज भी अच्छे से आगे बढ़ेगा। इसके लिए हमें भोजन की उपलब्धता, यानी उसे पहले शिक्षित करना और भोजन की उपलब्धता करवाना, चाहे वो सरकार से रिक्वेस्ट करके हो या तो अन्य कोई संसाधन करके उनकी माँ को, उनके पिताजी को किसी कार्य से जोड़ना, ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से कर सके। मतलब वो बच्चों के या परिवार को हुनर देना, किसी चीज हुनर देना, और दो यानी वो उनका कमाई का जरिया भी एक बन जाए और जिससे कि हम थोड़ा सा मदद करें, उसके बाद उनकी 1-2 पीढ़ी अच्छे से खा सके। अब इसके लिए क्या कार्य करें? जो गरीब हैं इनको प्रशिक्षण के लिए कौन सी प्रशिक्षण का कार्य करने जा रहे हैं आप अभी? गरीबों के लिए देखिए, निःशुल्क सिलाई कढ़ाई केंद्र खोलना हमारे यहाँ चल भी रहा है। उसके बाद कंप्यूटर की शिक्षा, जो इंटरेस्टेड बच्चियां हो कंप्यूटर की शिक्षा, और ये ब्यूटी पार्लर वगैरह स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, बैग बनाना, अचार, मुरब्बा, पापड़ वगैरह बनाना, ये सारी चीजें लघु उद्योग से रिलेटेड छोटे छोटे काम करवा के और उन्हें प्रशिक्षित करना और उनको प्लेसमेंट भी करना, यानी कहीं न कहीं उन्हें लगा देना, यानी 2 पैसा वो कमाएं। आप भारत जो सरकार से क्या आप अपील करेंगी? सरकार से आपकी क्या कुछ है? यही रिक्वेस्ट है हमारे सरकार से
कि हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अगर एक महिला आगे आ सकती है तो उन्हें पूरा सहयोग करें, हमारी संस्था को सहयोग करें, जिससे कि हम और तेजी से आगे बढ़ें। हमें प्रेरणा मिले सरकार की तरफ से कि लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। कभी कभी मैं नर्वस हो जाती हूँ आर्थिक रूप से और ये कि कमी हो जाती है, तो ये लगता है कि सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर एक महिला इतने तबके के लोगों को लेकर चल रही है तो हमें जरूर उसको संज्ञान में लेना चाहिए और हर संभव सहयोग करना चाहिए। तो गरीब वर्ग के हैं जो आपकी संस्था है, आपकी संस्था का अगर उपयोग अगर करते हैं तो कैसे आप उनकी सहायता प्रदान करती है? देखिए, हमारी संस्था की टीम हमेशा तत्पर है। 24 घंटे में अगर कोई जरूरत पड़े, यानी कोई दुखद स्थिति में है, एक्सीडेंट हुआ, नहीं कोई बच्चा खो गया है या तो कोई ऐसा प्रकरण आ गया है महिलाओं से रिलेटेड जिसमें कि कोई समस्या आ गई, छेड़खानी वगैरह की, और भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, तो वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और हमें बताएं, अपनी समस्या से अवगत कराएं। हमारी टीम हमेशा तत्पर है, वहां पहुंचेगी और उसका हर संभव निदान करने का प्रयास करेगी और करती भी है। हमें